हमने आज पढ़नी है कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में। इनको जो है ये सबसे पहले जापान में स्टार्ट किया गया था। जापानीज राइस ट्रेडर्स थे जो चावलों का कारोबार करते थे। उसमें कुछ लोगों ने कहा कि हमें इसको रिकॉर्ड करना चाहिए कि किस टाइम पे प्राइस चावलों की क्या होती, ताकि हम अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उसमें कमा सकें। तो उन्होंने ये कैंडल स्टिक्स जो है ये बनाना स्टार्ट किया। कैंडल्स की फॉर्म में इसकी प्राइस को नोट करना स्टार्ट किया जापानीज ने। इसको जापानीज कैंडल स्टिक भी कहा जाता है और सिंपल कैंडल स्टिक भी इसको कहा जाता है। 18वीं सदी में हुआ। उसके बाद ये जापानीज ने बहुत अरसा यूरोप से और अमेरिका से ये इसको मतलब छुपा के रखा इस टूल को अपने। लेकिन जब मार्केट हमारी ग्लोबल विलेज बनना स्टार्ट हुई, हमारी मार्केट एक दूसरे के साथ ट्रेड ज्यादा हुई, जापानीज अपने मुल्क से बाहर निकल के ट्रेडिंग उन्होंने स्टार्ट की, यूरोपियंस और अमेरिकन जापान में आए, तो उन्होंने देखा कि ये जापानीज ये एक टूल यूज करते हैं और ये बहुत अच्छा जो है ये टूल है। ये 19वीं सेंचुरी में ये बाहर की दुनिया में गया, लेकिन इसका जो सही इस्तेमाल है वो 21वीं सदी में आप कह सकते हैं कि 21वीं या 20वीं सदी के एंड पे, 20th सेंचुरी के एंड पे ये पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ वेस्ट में। और पाकिस्तान में तो ये चार्ट अब ब्रोकर देना शुरू हुआ है 21वीं सदी में जाकर। तो ये ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टर के लिए नहीं, ट्रेडिंग के लिए ये बेसिकली सबसे ज्यादा ये चार्ट इस्तेमाल होते हैं। इसमें 5 पॉइंट्स होते हैं एक किसी भी कैंडल को। आप अगर इसको गूगल पर सर्च करें या जाके यूट्यूब पे देखें तो आपको बताया जाएगा कि कैंडल के 4 पार्ट्स होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कैंडल के 5 चार्ट्स होते हैं, 5 पॉइंट्स होते हैं। 4 हो गए उसकी ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, 4 ये हो गए। और 5वां उसका टाइम होता है। टाइम आप इनपुट देते हैं किसी भी कैंडल को, उसका वो आउटपुट में आपको ये 4 वैल्यूज बताता है। तो मेरे हिसाब से ये कैंडल स्टिक के ये 5 पॉइंट्स होते हैं। टाइम आप खुद देते हैं उसको कि मुझे इस टाइम पे बताओ कि 10:05 से लेके 10:10 पे इस स्टॉक ने कैसा या मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो वो आप टाइम उसको खुद बताते हो, तो वो आपको उसकी ओपन हो, हाई और लो, क्लोज प्राइस उस टाइम के दौरान बता देता है। अच्छा जी, फॉर्मेशन अब हम देख लेते हैं कि मार्केट जो है ये इसमें हमारे पास जो है कैंडलस्टिक बनती कैसे है। ये जो ऊपर इसके आप पार्ट्स देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, जो इसका बारीक सी लाइन है, जो इसको हम विक्स भी कहते हैं, इसको विक भी कहते हैं, इसको शैडो भी कहा जाता है। ये शैडो होता है और ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये इसकी बॉडी होती है। ये इसकी बॉडी और शैडोज क्या होते हैं इसको हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं, लेकिन इसको अब आप थोड़ा सा ये ज़हन में रख लें कि ये विक्स या शैडो इसको कहा जाता है, और दोनों जो ऊपर होते हैं ये नीचे होते हैं, और ये इसका बॉडी कहलाती है। अच्छा जी, ये अब एक हमारे पास अगली है। इसमें आप ये देखें कि ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल होती है। बुलिश कैंडल जो ऊपर जा रही मार्केट की कैंडल होती है, वो हमारे पास बुलिश कैंडल, या उसको आप सिंपल जुबान में ग्रीन कैंडल कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस वो हमेशा नीचे होती है। नीचे से ओपन होगा और ये ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलता जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इसकी क्लोज प्राइस ऊपर होती है, ओपनिंग नीचे, क्लोजिंग ऊपर। तो ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल की ओपनिंग नीचे होगी, क्लोजिंग ऊपर होगी, सिंपल ये चीज है। और इसके जो शैडोज हैं ये इसके हाई और लो पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। यानी कि ये कैंडल आज इस पॉइंट से स्टार्ट हुई और ये ऊपर इस पॉइंट तक गई। कैंडल जो ऊपर वाली शैडो की जो ऊपर वाली विक है वहां तक गई, फिर इसमें कुछ थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया और ये यहाँ पे आके क्लोज हो गई। अगर नीचे वाली को देखें तो ये कैंडल, ये हमारी कैंडल यहाँ से ओपन हुई, इसमें सेलिंग ओपन होते ही सेलिंग प्रेशर आया थोड़ा सा, ये थोड़ी सी नीचे गई। लेकिन फिर उसी टाइम इसमें बुल्स वापस आ गए, मार्केट में बायर्स आ गए, ये ऊपर जाना स्टार्ट हुई। तो फिर इसने यहाँ से इस पॉइंट से कैंडल ने रिकवर किया, इस प्राइस पे अपनी ओपन प्राइस पे आके ये लेवल हुई और फिर ये यहाँ पे टॉप पे चली गई, इसका ऊपर शैडो बन गया। यहाँ से फिर इसमें कुछ थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया कैंडल क्लोज होने से थोड़ा सा टाइम पहले, यहाँ से ये कैंडल वापस आई और इस पॉइंट पे इसने क्लोजिंग दे दी। ये ओपन पॉइंट या ओपन प्राइस होगी और ये क्लोज पॉइंट या क्लोज प्राइस, इसको आप कह सकते हैं। ये इसका हाई पॉइंट ऊपर होगा और लो पॉइंट इसका नीचे होगा, ग्रीन कैंडल का, बुलिश कैंडल का। ये 4 पॉइंट्स इसके होते हैं। टाइम इसका आप
खुद सिलेक्ट करेंगे कि किस टाइम की आप कैंडल देखना चाह रहे हैं। चलिए, ये अब हमारे पास जो है, ये हमारे पास रेड कैंडल है, बेरिश कैंडल भी इसको आप कह सकते हैं। इसमें मार्केट नीचे कैसे गिरेगी कि आपका एक इंडेक्स आज ओपन हुआ 40,000 पे, क्लोज हो जाएगा 39,000 पे, 39,000 पे, 1000 पॉइंट नीचे आएगा। तो ये ऊपर प्राइस ओपनिंग इसकी ऊपर होगी हमेशा और क्लोजिंग इसकी नीचे होगी, और ये इसके शेडोज होंगे। ये ऊपर इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा और ये इसका नीचे लोएस्ट पॉइंट होगा। यानी कि ये कैंडल यहां से ओपन हुई, इसमें कुछ बायर्स आए, स्टार्ट में कैंडल ओपन होने के बाद कुछ बायर्स आए, इस वजह से ये कैंडल ऊपर गई। जब यहाँ पे गई होगी तो ग्रीन कैंडल बनी होगी, लेकिन इसमें फिर हमारे पास जो है वो सेलर ज्यादा आ गए, बियर्स आ गए, सेलिंग प्रेशर आ गया, ये हमारी कैंडल नीचे जाना शुरू हो गई, नीचे गई। इस लो पॉइंट को इसने टच किया, इस लो पॉइंट को टच करने के बाद इसमें कुछ बायर्स आए, बुल्स कुछ थोड़े से वापस आए, उन्होंने इस कैंडल को थोड़ा सा ऊपर खींचा, उन्होंने बाइंग स्टार्ट की, कुछ ऊपर जाके ये यहाँ पे हमारी कैंडल क्लोजिंग हो गई। ठीक है जी, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। रेड कैंडल ऊपर ऊपर ओपनिंग और नीचे इसकी क्लोजिंग हो जाती है। ये हमारे पास बेरिश कैंडल आ गई। ये इसको आप एक समरी में आप देख सकते हैं, दोनों को इकट्ठा बना दिया गया। ग्रीन की जो ऊपर क्लोज होगी, नीचे से ओपन होगी। ग्रीन हमेशा जो कैंडल है नीचे से ऊपर जाएगी और रेड कैंडल ऊपर से नीचे आएगी। ये इनमें दोनों का फर्क है। इस तस्वीर को अगर कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है सिंपलिसिटी के लिए याद करने के, इसको ले ले, हम आगे चलते हैं। तो आप एक क्वेश्चन है। जी जी, ग्रीन कैंडल और लो कैंडल का जो हाईएस्ट मतलब पॉइंट होता है दोनों को ऊपर की तरफ होता है। जी जी, हाईएस्ट पॉइंट, हाई जो होगा ना, किसी भी कैंडल का हाई जो होगा वो इसका ऊपर वाला सबसे टॉप ऊपर वाला हाई पॉइंट होगा और लो इसका सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा। जी थैंक यू, जी थैंक यू। ठीक है, ये चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी कि हाई इसका ऊपर जाएगा और लो इसका नीचे होगा।